तो कल सब ग्रुप बताया था, कॉम्प्लेक्स बताया था। सब ग्रुप क्या होता है, कोई किसी ग्रुप का कोई कॉम्प्लेक्स है, ग्रुप जी का सब ग्रुप कहलाता है यदि ग्रुप है कि सारी प्रॉपर्टी वह कॉम्प्लेक्स भी होल्ड करने लगे, है ना। तो ये बताया था कल। अब इस पर एक थ्योरम देखते हैं, इफ एच थ्योरम, थ्योरम सब ग्रुप पर आधारित। इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी, इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, then so that H inverse is equal to H, H inverse is equal to H, but it converse is not true, it converse is not true। ठीक है। तो यदि ग्रुप जी का सब ग्रुप हो तो एच इनवर्स बराबर एच होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है। तो प्रूफ, लेट एच बी का लिखो, गिवन लिख लो, गिवन एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी, देन वी हैव टू प्रूव दैट एच का इनवर्स बराबर एच। तो टू प्रूफ एच का इनवर्स बराबर एच, वी हैव टू शो दैट क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एच का इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच एंड एच इज सबसेट ऑफ एच का इनवर्स। दो सेट हैं, जैसे मान लो ए इज इक्वल टू बी प्रूफ करना है आपको, ये दिखा दो ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तो एक व दो से क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल सेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इज इक्वल टू बी। तो दो सेट को इक्वल सेट प्रूव करने का ही तरीका है, एक दूसरे के सबसेट दिखा दो। सबसेट का मतलब ये हुआ कि इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है। जैसे मान लो ए इज इक्वल टू आपके पास 1 2 3 है, ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या है 3 2 1 है, ये है। तो ए के पूरे एलिमेंट बी में है कि नहीं है, तो ए सबसेट ऑफ बी, और बी के पूरे एलिमेंट ए में है कि नहीं है, तो बी सबसेट ऑफ ए। तो ए और बी इक्वल सेट हो गए, ए और बी इक्वल सेट। ठीक है। तो यही दिखाना आपका मकसद है। इसके लिए क्या करेंगे, यदि ए सबसेट बी दिखाना हो तो ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो और ये दिखा दो कि वो एलिमेंट बी में भी कंटेन है। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है। ठीक है। खिचड़ी के एक दाना लिए और चेक किए कि पका है कि नहीं पका है, यदि पका है वो दाना तो साफ सब खिचड़ी पकी हुई है। उसी प्रकार हम इस सेट ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और यदि ये दिखा देंगे कि वह एलिमेंट बी में भी कंटेन है, इसका अर्थ ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन है। फिर हम बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और ये दिखाएंगे कि वह बी का एलिमेंट ए में भी कंटेन है, इसका मतलब बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन है, तब ए और बी भी सबसेट हो जाएगा ए का। ठीक है। तो पहले हम क्या करें, एच इनवर्स सबसेट एच दिखाना है तो एच इनवर्स का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और ये दिखा दें कि वो एलिमेंट एच में भी कंटेन है, तो इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, तो ये सबसेट हो गया इसका। फिर हम इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और ये दिखा दें कि वो एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। ठीक है। तो लेते हैं इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे तो लेट एच का इनवर्स बी एनी, एच का इनवर्स बिलोंग इन एच का इनवर्स, क्योंकि एच के इनवर्स के एलिमेंट एच के इनवर्स टाइप के रहेंगे, स्मॉल एच के इनवर्स टाइप के एलिमेंट रहेंगे, कल बताए थे कॉम्प्लेक्स के लिए। तो एच का इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल एच का इनवर्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच इनवर्स।
तो जब एच इनवर्स का इनवर्स ये इसका एलिमेंट है तो क्या होगा, देखो एच के इनवर्स का एच का इनवर्स एलिमेंट है कैपिटल एच के इनवर्स का, तो दोनों का, तो एच किसका एलिमेंट रहा होगा, एच का। ठीक है, आई एच के बारे में आपको पता है कि एच क्या है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है। तो एच ग्रुप में जी में डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं ग्रुप होगा, तो एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो यदि एच का मेंबर है तो एच का इनवर्स भी एच का मेंबर होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस भी होगा एच में, कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि एच इनवर्स बिलोंग इन एच, क्योंकि एच इज सब ग्रुप ऑफ, एच इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एच का इनवर्स बिलोंग इन एच। ठीक है, एच इनवर्स बिलोंग इन एच का इनवर्स, तो एच बिलोंग इन एच, तो एच का इनवर्स बिलोंग इन एच। तो दिखा दिए, देखो एच के इनवर्स, एच के इनवर्स का, इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो लिए थे वही एलिमेंट एच में भी चला गया। इसका जो एलिमेंट हम लिए थे वही एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गया, एच का भी हो गया। तो इसका मतलब इसका जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट एच में बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। तो इसके ये सबसेट हो जाएगा इसका, ये प्रूव हो गया। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर इस एच का इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल एच इनवर्स वी गेट एच का इनवर्स बिलोंग इन एच इम्प्लाइज कैपिटल एच का इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वह इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो लिखेंगे अगेन लेट एच बिलोंग इन एच बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन एच। लेट एच बिलोंग इन एच बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन एच। एच क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है एच का, मान लिए। ठीक है, तो जब एच के आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो क्या होगा, एच सब ग्रुप है, इसलिए एच का इनवर्स बिलोंग इन एच। यहाँ लिख दो, बिकॉज एच इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो सब ग्रुप है तो कौन प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, G4 प्रॉपर्टी से क्या होगा, यदि एच का एलिमेंट है तो एच का इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एच के इनवर्स का इनवर्स बिलोंग करेगा कैपिटल एच के इनवर्स का, दोनों साइड में इनवर्स लगा दिए। अब ये भी जानते हो कि ए के इनवर्स का इनवर्स बराबर ये होता है कि नहीं होता, तो एच के इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या होगा, एच। तो यहाँ पे एच बिलोंग इन कैपिटल एच का इनवर्स है। तो देखो यहाँ पे एच एलिमेंट लिए थे कैपिटल एच का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो वही एलिमेंट एच के इनवर्स को भी बिलोंग कर गया। इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर एच बिलोंग इन एच इम्प्लाइज एच बिलोंग इन कैपिटल एच का इनवर्स वी गेट, सिंस फॉर वी गेट एच बिलोंग इन एच का इनवर्स इम्प्लाइज क्या होगा, एच इज सबसेट ऑफ एच इनवर्स। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो यहाँ देखो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हुए कि नहीं हुए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिल गया, एच का इनवर्स इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो प्रूव हो गया जो सिद्ध करना था। नाउ वी हैव टू शो दैट इट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो क्या करते हैं, लेट एच इज इक्वल टू -1 लेते हैं। ठीक है, तो एच का इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, एच का इन्वर्स बराबर क्या होगा, -1 का इन्वर्स एलिमेंट।
तो -1 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि -1 में -1 का गुणा करें तब आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो -h का इनवर्स करोगे तो h इनवर्स का मतलब कि इस एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का कलेक्शन। तो इस एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट कौन होगा? -1 होगा। तो इसका मतलब h इनवर्स बराबर क्या हो गया? h इनवर्स बराबर ये हुआ -1 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो h का इनवर्स में भी वही एलिमेंट रहेगा -1। तो देखते हैं h एलिमेंट लिए, h बराबर -1 एलिमेंट लिए, तो h इनवर्स में भी -1 एलिमेंट लिया है। इसका मतलब ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया? 4। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिला? दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है? जो h में एलिमेंट है वही h इनवर्स में भी है कि नहीं है? है, लेकिन बट h इज नॉट सब ग्रुप, नॉट सब ग्रुप। ठीक है, क्यों सब ग्रुप नहीं है? क्योंकि -1 और -1 बिलोंग इन G, या -1 और -1 बिलोंग इन H। तो इम्प्लाइज -1 गुणे -1 बराबर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू H। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है जब, क्योंकि H इज नॉट सब ग्रुप। सब ग्रुप कब होगा? जब H ग्रुप की सारी, ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करे। तो पहले प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा H के। तो H में तो सिर्फ एक एलिमेंट है ही केवल -1 भर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने के लिए उसी एलिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसी एलिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। तो -1 और -1 बिलोंग इन H। तो -1 गुणे -1 तो क्या है? 1, और 1 H का मेंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है H में। सो H इज नॉट सब ग्रुप। जबकि यहाँ H का इनवर्स बराबर H है, जो H इनवर्स में एलिमेंट है वही H में भी एलिमेंट है। ठीक है, तो जब H इनवर्स बराबर H होने के बावजूद भी H सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे क्या था? H इनवर्स, H को जब सब ग्रुप मानकर चले तो दिखा दिए कि H का इनवर्स बराबर H होता है, लेकिन यहाँ H इनवर्स बराबर H लेकर चले तो ये नहीं दिखा पाए कि H सब ग्रुप है। यदि हम ये दिखा देते कि H ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तब ना कहते कि इनवर्स भी ट्रू है। जब H की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये लेकर चलते, H इनवर्स बराबर H लेकर चलते और ये दिखा देते कि H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तब कहते कि H ग्रुप जी का सब ग्रुप भी है। तो सब ग्रुप है तब इसका मतलब कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, और जब हम इसको H इनवर्स बराबर H लेकर चले तो H को सब ग्रुप नहीं दिखा पाते, इसका मतलब उल्टा सही नहीं है। जबकि हम H को सब ग्रुप मान कर चले थे, H को सब ग्रुप मान कर चले थे तो सिद्ध कर दिए कि H इनवर्स बराबर H होता है, लेकिन H इनवर्स बराबर H लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे ये दिखाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि H ग्रुप जी का सब ग्रुप है। अर्थात H को ग्रुप जी का सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। कौन कौन? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। दूसरी क्या है? एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होगा? एसोसिएटिव तो हो जाएगा, लेकिन वे इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो नहीं है इसमें। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? वह एलिमेंट जिस एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इस एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़े। तो -1 में किसका मल्टीप्लाई करें तो -1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का। तो एक कहाँ है? तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं है। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट भर है, -1 का इनवर्स एलिमेंट -1 होता है। ठीक है, पर आइडेंटिटी एलिमेंट का पता रहता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है H। तो जब सब प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है तो H क्या है? सब ग्रुप नहीं है। इसका मतलब क्या है? कन्वर्स टू नहीं है। कन्वर्स टू कब होता है? जब H सब ग्रुप सिद्ध हो जाता तब। ठीक है, नॉट सब ग्रुप बिकॉज, ऐसे लिख लो, -1 बिलोंग इन H, -1 तो 1 इज नॉट बिलोंग टू H। ठीक है, ठीक है, अब जाओ।